नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम मशीन लर्निंग फाउंडेशन उसमें जो वीक 2 का ग्रेडेड असाइनमेंट है तो उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस है या नहीं वो बताना है। यहाँ पे हम पहले फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 1 पे छोड़ के सभी जगह कंटिन्यूस है। बट यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे डिनोमिनेटर है वो 0 हो रहा है, यानी कि वो फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, इसलिए कंटिन्यूस नहीं है। अगर हम सेकंड वन की बात करें तो काफी लोगों को डाउट था। ये मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट मैं 80% श्योरिटी के साथ से कह सकता हूँ कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। थर्ड वन है कि साइन ऑफ एक्स माइनस टू, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है कि सिर्फ एक्स माइनस टू का साइन डिनोट करना है। अगर मोड एक्स देखें तो मोड एक्स वो एक्स या एक्स इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है पर डिफरेंशिएशन नहीं है। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक में मैं बताऊं, एक्स माइनस एक एन कोई है तो ये एक्स इज इक्वल टू एन पे कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो साइन फंक्शन भी है वो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। और साइन एक्स है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन एक्स हुआ एक्स स्क्वायर हुआ कोस एक्स हुआ, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हमारा राइट ऑप्शन ए डी तो 100% आएगा, बट 80% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि बी भी आना चाहिए। बट आंसर की में नहीं है तो थोड़ा हम क्लेरिफिकेशन का देखेंगे कि क्लेरिफिकेशन में क्या आता है। मैं अगर मैं है तो 80% श्योरिटी के साथ जाना चाहता कि बी ऑप्शन भी सही है। सेकंड क्वेश्चन है रिगार्डिंग द डी डायमेंशनल एक्स स्पेस है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर ऑप्शन फॉर इक्विवेलेंट द रेस्ट ऑफ थ्री। तो यहाँ पे बात करें तो हमने पहले लेक्चर में ही पढ़ा था कि जो हमारा डेटा है उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर है बोलते हैं। अगर वेक्टर का हमने मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसका हमें, ये पहले रो और दूसरा कॉलम हुआ तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा एक्स और एक्स ट्रांसपोज। ऑप्शन डी होगा वो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे तीनों है वो सेम चीज को उसी तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ऑप्शन बी है उसी तरीके से मीन वैल्यू फाइंड करते हैं। ऑप्शन सी है उसकी मीन वैल्यू निकालते हैं। पर ऑप्शन डी है इन तीनों से डिफरेंस है इसलिए हम ऐसा फाइंड नहीं करते, तो ऑप्शन डी है वो हम राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन, तो हमें बताना है कि कंटिन्यूस है या डिफरेंशिएबल। तो अगर पहले बात करते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन की बात करें तो एक्स एफ इज इक्वल टू 3 पे यहाँ पे ही देखना है। तो एफ थ्री की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे 3 इस तरफ है यानी कि 3 थ्री जा प्लस 3 यानी कि 12 होगी। अगर हम लिमिट एक्स टेंस टू 3, तो अगर बात करें तो 3x प्लस 3 अगर नेगेटिव साइड से आ रहा है तो सॉरी ये पॉजिटिव साइड ले लेते हैं तो भी 12 आएगा। लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव यानी कि नेगेटिव साइड से हम लिमिट ले तो 2x प्लस 8 यानी कि 2 थ्री जा प्लस 8 यानी कि 8 14 आ गया। तो ये इक्वल नहीं है। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx is not equal to f of a, that's why is not continuous। अगर हम बात करें डिफरेंशिएबल, ऐसे ही पता चल रहा है कि कंटिन्यूअसली वो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। बट अगर हम चेक करना चाहे कैसे चेक करना है तो एफ डैश एक्स हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे 3x आएगा और यहाँ सॉरी 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें वैल्यू पता चल रही है कि ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो हमारा आंसर होगा बी और डी आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें फाइंड करनी है लीनियर अप्रोक्सीमेशन की मदद से। अगर हम लीनियर अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो हमारा लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डेज ए इंटू एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे हमें पहले एफ ऑफ एक्स क्या होगा, हमारा ई टू दी पावर एक्स होगा। एफ डेज एक्स क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट करें तो ई टू दी पावर एक्स होगा। तो अगर एक्स की जगह ए की वैल्यू रखें तो ई टू दी पावर 0 प्लस ई टू दी सॉरी हाँ जी ई टू दी पावर 0 प्लस ई टू दी पावर 0 एक्स माइनस 0 यानी कि ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे जहां जहां एक्स की कौन सी वैल्यू चाहिए, एफ 0.011, तो हमारा 1.0.011 तो हमारा आंसर होगा
1.011। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3.9। तो हमें लीनियराइजेशन की मदद से बताना है और यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू क्या है 4 है। तो हमें सीधा हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 4 है। अगर यहाँ पे हम एफ एक्स क्या है अंडर रूट एक्स है और एफ डैश एक्स क्या है 1 अपॉन इसका डिफरेंशिएट करें तो 1/2 रूट एक्स आएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करें तो कितनी आएगी √4 यानी कि 2। और एफ डैश ए की वैल्यू फाइंड करें तो इसका 2 और 1/4 2 प्लस 1/4 एक्स माइनस 4। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए एफ ऑफ एक्स मिल गया हमें। और जहां जहां एक्स होगा वहां वहां हम जो वैल्यू चाहिए वो रख दी जाएगी। तो एफ ऑफ 3.9 चाहिए तो 2 प्लस अगर 3.9 चाहिए तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि -0.1 बचेगा। तो हमें इसका कैलकुलेशन करके आएगा आपको 1.975। तो ये इसका राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कौन सा है दो वेक्टर है वो हमारा परपेंडिकुलर। यहाँ पे मैं टर्मिनोलॉजी चेंज करूँ तो अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल भी कहा है तो सेम क्वेश्चन हो। तो यहाँ पे इसका पहला का डॉट प्रोडक्ट करते हैं 2 और -2 का 4 प्लस 9 -5 इज इक्वल टू 0। तो ये ऑर्थोगोनल है। इसका हम डॉट प्रोडक्ट करें तो कितना आएगा 0 प्लस 0 प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 यानी ऑर्थोगोनल नहीं है। -2 -4 प्लस 9 -25 तो 0 नहीं हुआ। इसका डॉट प्रोडक्ट करें 0 प्लस 0 प्लस 0 ये 0 है तो ये ऑर्थोगोनल है। अगर इसकी बात करें तो ये भी नहीं है और ये ऑर्थोगोनल है। तो हमारा राइट आंसर होगा ए सी और डी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और व्हाट इज द लीनियर अप्रोक्सीमेशन। तो इसमें हमें लीनियर अप्रोक्सीमेशन दिखाना है। तो यहाँ पे हमें दो चीजें निकालनी होगी फॉर्मूला निकालने से पहले। पहले तो एफ ऑफ 2 और 2 पॉइंट पे निकाल लेते हैं। कितना होगा 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब यानी कि 8 और 8 16 होगा। अब df बाई डी एक्स किस पॉइंट पे निकालना है डेल एफ बाई डेल एक्स। पहले डेल एफ बाई डेल एक्स यानी कि क्या होगा फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक डिफरेंशिएशन होगा और y को कांस्टेंट रखना होगा। तो इसकी वैल्यू आएगी 3x²। अगर डेल एफ बाई डेल वाई की वैल्यू फाइंड करें तो हमारी वैल्यू आएगी 3y²। और कौन से पॉइंट पे चाहिए 2 पॉइंट पे चाहिए। तो हमें यहाँ पे 3 इंटू 2 स्क्वायर यानी कि इसकी वैल्यू 3 4 12 मिल जाएगा और इसकी भी वैल्यू 12 मिल जाएगी। हमें इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स वाई है हमारा। यहाँ पे हमारा होगा f22 प्लस डेल एफ बाई डेल एक्स कौन से पॉइंट पे 2 पॉइंट पे और x माइनस ए प्लस डेल एफ बाई डेल वाई y माइनस बी। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी हमें 16 वैल्यू मिली है। 16 प्लस यहाँ पे 12 x माइनस 2 प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 12 मिली है y माइनस बी भी 2 है। तो यहाँ पे 60 प्लस 12x माइनस 24 प्लस 12y माइनस 24। तो यहाँ पे आंसर होगा 12x प्लस 12y माइनस तो यहाँ पे का 48 माइनस 60 क्या होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 12x प्लस 12y माइनस 32। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है वो मैच कर रहा है। ऑप्शन बी सॉरी यहाँ पे ऑप्शन बी है वो मैच कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हमें इसका सिर्फ ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट निकालने से पहले ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे सबसे पहले तो डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं। तो वो कितना होगा तो यहाँ पे हम 3x² y² क्योंकि यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन y तो कांस्टेंट रखना है और डेल एफ बाई डेल वाई कितना होगा x³ जैसे का वैसे इसका डिफरेंशिएशन 2y। सिंपल क्वेश्चन। और यहाँ पे ग्रेडियंट क्या है डेल एफ बाई डेल एक्स x² प्लस डेल एफ बाई डेल वाई y² सॉरी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू किस पॉइंट पे हमें चाहिए 1 2 पे चाहिए। तो यहाँ पे रख सकते हैं 1 और 2। अब यहाँ पे x की जगह 1 रखिए
तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा कि इसकी वैल्यू 12 मिलेगी। और यहाँ पे 1 का क्यूब 1 और 2 और 2 यानी कि इसकी वैल्यू 4 मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है कि हमें ग्रेडियंट निकालना है 0 1 1 पे। तो हम यहाँ पे डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई और डेल एफ बाई डेल जेड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 3x² आएगा, इसकी वैल्यू 3y² आएगी और इसकी वैल्यू आएगी 3z²। तो यहाँ पे हम किस पॉइंट पे हमें चाहिए डेल एफ बाई डेल एक्स है, किस पॉइंट पे वैल्यू 0 1 1 पे वैल्यू होगी 0 और डेल एफ बाई डेल वाई की वैल्यू होगी 0 1 1 पॉइंट पे 3 और डेल एफ बाई डेल जेड की वैल्यू होगी 0 1 1 पे 3। तो और यहाँ पे हमारा आंसर होगा, सॉरी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2y² 2y आएगा। तो यहाँ पे आंसर 2 आएगा यानी कि होगा 0 2 और 3 यानी कि ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल सही। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऑप्शन बिल्कुल ही थियोरेटिकल है कि कोची सीजवान इक्वालिटी है वो ऑप्शन ए और बी में दिखाती है। तो ये आपको कोची सीजवान इक्वालिटी आपको याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा ट्रिकी है। ऐसा क्वेश्चन मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आपको एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना। तो सबसे पहले तो ये ढूंढ लेते हैं कि डेल एफ बाई डेल एक्स आई कैरेट प्लस डेल एफ बाई डेल वाई जे कैरेट प्लस डेल एफ बाई डेल वाई जे कैरेट। और यहाँ पे हम फाइंड करें तो इसकी वैल्यू आएगी 3y² आई कैरेट प्लस 2y जे कैरेट प्लस 3z² के कैरेट। तो सभी जगह 1 1 रखना है इसलिए 3i कैरेट प्लस 2j कैरेट प्लस 3k कैरेट। अब यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में हमें चाहिए इसकी यूनिट वेक्टर अलोंग। तो इसका पहले हमें यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसका 1 -2 और 1 डिवाइड बाई इस u का हम इसकी डायरेक्शन में निकाल तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहिए। तो √4 और √6 आएगी इसकी वैल्यू आएगी। और यहाँ पे हमें सिर्फ इसका वेटेज मल्टीप्लिकेशन करना है 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1 और अपॉन √6। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.816। तो हमारा ये आंसर होगा। ये आपको कैलकुलेटर से या फिर ओरली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शनल स्टेपेड एसेंट ऑफ फंक्शन इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा कौन सा है 2x प्लस वाई क्यूब प्लस 4z। तो हम यहाँ पे इसका डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। और हमें किस पॉइंट पे चाहिए 1 0 1 पॉइंट पे। तो इसका 2 आएगा और हमें मीन्स इसका यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा इसलिए पहली वैल्यू 2 आएगी तो ये निकल गई ये निकल गई। और दूसरा है डेल एफ बाई डेल वाई तो इसकी वैल्यू आएगी 3y²। किस पॉइंट पे 0 तो ये डायरेक्ट 0 हो गया। डेल एफ बाई डेल जेड इसकी वैल्यू आएगी 4। हमारा हमारा जो वेक्टर है वो क्या है 2 0 और 4। तो अब इसका स्क्वायर आएगा 16 और इसका स्क्वायर आएगा 4 यानी कि 20 हो गए। तो उसको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हमें उसके वैल्यू से उसके मीन से हमें उसको डिवाइड करना होगा तो हमें इसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन वैसा ही है हमारा पहले जैसा। तो यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल देता हूँ। इसका 1 आई कैरेट 1 जे कैरेट और 1 के कैरेट। तो इसका यूनिट वेक्टर निकाले तो 1/√3 1 -1 और 1 आएगा। हम इस डायरेक्शन में चाहिए तो 1 सिंपल आएगा -1 प्लस 1/√3 तो आगे 1/√3 आएगा यानी कि 1.7 की वैल्यू आएगी वो और वो होगी 0.0577। तो हमारा ऑप्शन ये वाला हम टिक करेंगे। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन
पासिंग थ्रू। तो इसका इक्वेशन क्या है, u प्लस अल्फा वी। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे ये u है, ये वेक्टर u है ये, और यहाँ पे v है, तो ये v। वैसे आपको सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक।